क्या मतलब है मैडम, 14 साल हो गए, अब जाने दो, आप अपना नया जिंदगी जियो, इनको अपनी जिंदगी जीने दो। जो आपको एलिमनी चाहिए दिलवा देते हैं, आपको यहाँ रिजॉल्व कर देते हैं। एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस का तो कोई अंत है? आप बोलते ये शादी कर लिया, ये बोलते हैं इन्होंने शादी कर ली, अब उसी में जवाब शुरू हो गया। 2011 में इन्होंने 2-3 साल। अब आपको क्या चाहिए बताएं आप? जो डाइवोर्स भी हुई है वो एक्स वहां पे उपस्थित नहीं हुई है, उन्होंने जो डाइवोर्स। अब क्या मतलब है की बात नहीं है, ये तो आपसी समझौते की बात है। कलम क्या है इसमें? अब आप खुद सोचो, 2008, आज 2022 आ गया, 14 साल तो हो गए आपको। अब कहा का कलम, ये तो जिद वाली बात है। बट दिस से बेबी आई डोंट नो, वी डू नॉट नो वेदर ही हैज मैरिड। ये आपके एलिगेशंस हैं, ये रिवर्ट भी करेंगे उस चीज को, जैसा वी डू नॉट नो, बट वी आर ऑलवेज लुक आउट फॉर अ चांस टू इंश्योर दैट पार्टी सेटल डाउन। आफ्टर ऑल बोथ ऑफ यू शुड लीड अ हैप्पी लाइफ, अच्छी जिंदगी जियो। लेकिन ये कसम खा के बैठना नहीं, ना हम खुद ठीक से जिएंगे ना इनको जीने देंगे, ये बात तो गलत है ना। अब जो हो गया सो हो गया, क्या करोगे उसके लिए? 14 साल तक सब चल रहा है। मनोज, इसके अलावा मैं माफी चाहूंगा बीच में मैडम की बात को थोड़ा सा रोक करूं। इस 14 साल के दौरान मनोज, एक कंडक्ट किसी आदमी का अपना बोलता है, आपने कभी भी ये कोशिश नहीं की रिश्तेदारों की अगर आप उसमें जाओगे तो फिर वी विल इंटरिंग इनटू इलॉजिकल फाइट। आई एम नॉट गोइंग टू दैट। क्वेश्चन ओनली इज, शादी भी कर ली है। क्वेश्चन हियर इज, क्वेश्चन कोई बात नहीं, हम उन एलिगेशंस पे जा ही नहीं रहे हैं, उसका कोई एंड ही नहीं है। 4 बार आप कुछ बोलोगे, 4 बार ये कुछ बोलेंगे और अल्टीमेटली मुकदमा बढ़ जाएगा। आज की तारीख में इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसमें ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। 14 साल बाद तुम्हें क्या मिलेगा इस आदमी के साथ में? जो आदमी, अभी इसको इसी को तो बोला जाता है, साथ 1-2 महीने से ऊपर रहे नहीं, तुम 14 साल से अलग रह रहे हो। अब इस जो अलग लड़ना है कि दोनों जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये कहाँ का उचित है? नहीं, ये तो लड़ी नहीं रही थी, ये तो आपने कर बैठे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये तो अपील हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स पिटीशन लगाई थी। मैं ये दूसरी बात कर रहा हूँ कि अगर इनको सर्विस नहीं हुआ या इनको कंटेस्ट नहीं कर पाए, वो दीगर बात, ये तो फैक्ट है ना कि 2008 के बाद साथ नहीं रहे ये लोग, ये तो फैक्ट है ना। तो 14 साल तो हो गए कि नहीं हुए? ऊंचा बोलो, सुनने में आया ना? हाँ, 14 साल हो। फिर ऐसी स्थिति में तो दोनों को अलग जिंदगी जीना चाहिए। और 14 साल ऐसा भी नहीं है कि जो 8-10 साल साथ में रहे हो फिर 14 साल नहीं रहे हो, शादी के तुरंत बाद ही अलग हो गए। साल 6 महीना क्या होता है 14 साल के सामने? वो तो चलता रहेगा मुकदमा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं मैडम, इसमें ज्यादा आप भावुक इसलिए मत हो, प्रैक्टिकल बात है। मैं चाहता हूं कि आप भी अच्छी जिंदगी जियो और ये भी अच्छी जिंदगी जिए। जो हो गया छोड़ो उसको। हम आपको एक मुश्त पैसा नहीं, जिंदगी आप अच्छी बिताओ अभी चाहते हैं। परमानेंट एलिमनी के लिए कहा। हाँ तो आप बताओ तो, पर वो उसके लिए कोई बात नहीं। इस पेशी, अगली पेशी में का रिप्लाई है, इसकी अगली पेशी में आप फिर समझाओ उनको। हो सकता है अभी भावुकता में कुछ नहीं बोल पा रही है, अगली बार आगे समझ लो। तो उसका रास्ता कुछ है और है नहीं। ये अब ये अपील 2019 की है, कब हियरिंग में आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो बेटर कोर्स ये है, डाइवोर्स लेने की इनको जल्दी इसलिए है कि
नौकरी चली अरे बाबा, मैं कहता हूँ इनको जल्दी हो या देर हो उसमें क्यों जाते हो? ये कुछ ना करते हो कुछ करते हो, उससे क्या मतलब है हम लोगों को? हमको मतलब है कि दो मियाँ बीवी सामने है, वो खुशी खुशी घर जाए। अब 14 साल का पीरियड निकलने के बाद कहाँ से खुशी मिलने वाली है दूसरे को, सिवाय इसके कि वो एक दूसरे पे ताने कसें, एक दूसरे के खिलाफ में बोलें और समाज में अपनी हंसी उड़वाएं। आप खुद सोचिए, इसी को बोलते हैं ना, लव इज लॉस्ट, इमोशंस आर ड्राइड अप। क्या लव है इनके बीच में? इस रिश्ते में मॉडल्स कोई जान बची नहीं है। क्या अफेक्शन है इनके भी? आप बताइए मेरे। जो 14 साल से अलग, इनके बीच में क्या ऐसा रिलेशनशिप है सिवाय इसके कि भाई 2008 में शादी हुई? मतलब चीज को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना। जो हम पेशी बढ़ा देते हैं, लेकिन आप इसको समझाओ कि कुछ हो, साथ में रहने की काबिल सिचुएशन हो, दोनों की मानसिकता इस प्रकार की हो, साथ रह सकते हैं इतने साल के बाद, समझ में आता है। ये तो क्या होगा, आप लड़ते रहो, वो अपना जीवन। इनके पेरेंट्स को ही बुला लेता हूँ, पर मतलब दिक्कत ये है कि इन्होंने अब ये कह रहा है कि शादी करने किसी तीसरे आदमी से झाबुआ में रहने वाली जो मैनपुरी की है। अरे हम बेकार की बात है, हम उसमें जा ही नहीं रहे। फिर वही बेवकूफी की बात, उसने शादी करी उसने शादी करी, इसमें क्या फर्क पड़ता है अपने को? सीधी बात ये करो कि दोनों के बीच झगड़े को खत्म करो। ये एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस का तो कोई अंत है? आप बोलते ये शादी कर लिया, ये बोलते हैं इन्होंने शादी कर ली, अब इसी में झगड़ा शुरू हो गया। क्या अंत है इसका, बताओ? हाँ, वकील लड़ते रहेंगे, हम लोग सुनते रहेंगे, और तुम लोग पीछे बैठ के देखना, यही बार होगा और कुछ नहीं होगा इसमें। If she is not prepared, let it come in regular course. What can be done? मैं ये तो खैर आवेश में आके जो भी कह रही हैं और जो भी अपनी भावनाओं के अंदर कह रही हैं, वो उनका पूरा अख्तियार है, पूरा राइट है उनको, लेकिन हालात और पास्ट को देखते हुए मतलब सब इसमें कुछ बचा नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं मैं इनसे, इनमें कुछ बचा नहीं, और ना इनमें कोई ऐसी संभावना दिखती है कि कोई परवान चढ़े, नहीं लगता दूर दूर तक। लिहाजा ये दोनों जिंदगी एक दूसरे को बर्बाद करने पे तुले आपस में। आप अपनी जिंदगी को कलेश में बना रहे और आप भी अपनी जिंदगी में कलेश पाले बैठे। लिहाजा दोनों को मनोज, इनको यही समझाना हमारा बाकी है कि आप अपनी अपनी जिंदगी जियो और इस बंधन से हटो। अभी हम 10 मिनट और कर क्या रहे हैं? मेरा तो मनोज यही निवेदन है। अब ये तरीका ही यही बचा है मनोज, और कोई रास्ता ही नहीं बचा, कानूनन रास्ता तक भी नहीं बचा। यही तो कोशिश कर रहे हैं हम। वही इनको समझना चाहिए मनोज, इन दोनों को समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनका कहना चाहिए इनको घर से निकाल दिया और डाइवर्स भी ले लेना चाहिए, शादी भी करनी। 14 साल वकील साहब, 2 साल बाद आपने बहुत समझदार है। अच्छा, आपने फिर हमसे शादी क्यों की जब 2 साल बाद आपको शादी करनी थी? अगर आपको लड़ना था तो एक बिल्कुल झांसी की रानी की तरह मर्दानगी दिखानी थी, और आप डंडा लेके इनके घर तक जाते, आप अपना हक मांगते। लेकिन 14 साल तक आपको एक तरफ से शांत होकर सोना, ये आपके हक को खुद लेना, ये बिल्कुल बेजान कर दिया। क्या है, ये वकील लोग ही तुम लोग को सिखाते हैं। मनोज सवारी कोई गलती नहीं है मनोज, इन्हीं के लिए कहावत बनी है, मनोज हम तो इनके माउथपीस है। कहती लड़के देख लड़ो। आज नहीं इनको कल समझ में आएगा कि क्यों कलेश में रात में चैन नहीं, दिन में चैन नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, क्या है अपनी जिंदगी दोनों। मतलब मेरा तो यही निवेदन है कि उनको छुटकारा दे। वकील साहब, मैं भी आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश आपके जो प्रतिद्वंदी वकील साहब हैं वो पुरानी कब्र खोदने में लगे हैं। अब साहब मैं तो उनको क्या कह सकता हूँ, मेरे काबिल दोस्त हैं वो। सेटलमेंट एक सबसे बड़ी चीज होती है, उनको समझाओ। पेरेंट्स हैं, मैडम भी बहुत अच्छी हैं, इनसे भी कुछ ठंडे दिमाग से बात करो, समझ जाएंगी वो। नेक्स्ट मंथ हाँ,
क्या कर बताओ, माँ बाप भी बुरे हो, वो भी करेंगे, आप क्या करें? असल में जो लोग राजपूत हैं, एक शादी होती है लेडीज की, दूसरी शादी नहीं होती, ये प्रॉब्लम है। मत जाओ, पेट में मत जाओ, बहुत कुछ इधर नहीं, वो उसकी बात सही है कि नहीं, दोनों तरफ जरूर, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक है। दोनों तरफ है। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं दूध का धुलाऊं, कुछ तो मैं जो नहीं कहते कह हैं कि रहा। वो तो डाइवोर्स ही, तलाकशुदा लेडी, दाग तो मेरे ऊपर भी है निसार, दाग तो मेरे ऊपर भी है। मैं तो चाहता हूं आप खूब खुशी वाली जिंदगी जियो। हम नहीं चाहते कि आप उस घर में जाओ जहां बाकी जिंदगी भी रोने में बीते आपकी। हम ये नहीं चाहते। ईश्वर की कृपा से आप दोनों स्वस्थ हो, अपना जीवन जियोगे तो उसमें जीवन में और रास्ते मिलेंगे जिंदगी और अच्छा करने के लिए। लेकिन उसी पे आप जिद करके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप कल चले भी जाते हो उनके यहां पे ना, तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो इससे अच्छा तो ये है कि अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करो। जो ऐसे, ठीक है उसने गलती करी होगी, वो जिस प्रकार का भी आदमी होगा, अब उसमें मत जाओ। अभी इतना समय बीते, क्यों जीवन बर्बाद करती हो आगे का? हमारा ये कहना है आपको। अब जो हो गया वो हो गया। दोनों तरफ से एलिगेशंस आ रहे हैं, अब वो उसका कोई निवारण है नहीं। बेस्ट कोर्स ये है, जिसको हम लोग कहते हैं ना हमेशा, इफ यू कैन नॉट लिव लाइक फ्रेंड्स, डिपार्ट लाइक फ्रेंड्स। एक पेशी ले लो, अगली पेशी में आओ ठंडे दिमाग से सबसे बात करके, और ये मन बना के आओ। जाने दो, बहुत चीज जिंदगी में होती है, खट्टे बुरे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, सबको लेके बैठना अच्छा थोड़ी ना है। भूलना चाहिए और जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। पुरानी चीजों में गांठ बांध के बैठोगे तो कब तक सर्वाइव करोगे? मतलब से निवेदन कर दो छोटा सा, अरे अगली पेशी पे हम दोनों को वो बेस्ट रहेगा। माफ कर दें, वो तुम लोग नहीं आओगे तो हो जाएगा। हम नहीं आना चाहते, और इन दोनों को मतलब से आगे खड़ा नहीं, करके हम तो आएंगे। जो मुनासिब समझे। नहीं चलिए, तुम तो इसलिए आओगे कि तुमको कुछ करने की एलियोर में तुमको हम चाहते हैं मामला उसकी अगली पेशी की चिंता हो रही है तुमको। हम चाहते हैं मामला शांति से निपट जाए, भगीरथ साहब बोल दे रहे हैं। भेज दो वहां पे, मेडिसिन में भेज दे। मतलब कुछ नहीं मिलना, बेशक से मतलब जो उचित समझ करे, लेकिन मुझे दो बार चलो आज की पेशी देते हैं, थोड़ा समझाओ इनको मैडम को। मुझे उम्मीद है मैडम समझदार दिख रही हैं, समझेंगी बात को, और इनके माँ बाप को बैठाओ, ठंडे दिमाग से बातचीत करो। विदाउट लॉयर इनके करवा दे। यू कम अगेन। कहाँ से आते हैं आप? दिल्ली से आ रहे हैं, बड़ी दिक्कत होती है बहुत। अब दिल्ली से आए हो तो आप बहुत दूर से आना पड़ रहा है। पिछली बार मैं आया डेट पे, रात को 12 बजे यहाँ पे मैं बाथरूम से स्लिप हुआ, मेरे सारा फ्रैक्चर हो गया है। अरे पसलियां टूट गई मेरी। ओहो। ये बंदा मैंने रात में 11 बजे फोन करके अपने रूम में बुला के मैंने इसकी हेल्प से रात काटी। अगले दिन एमएच ग्वालियर में मैं इमरजेंसी में दिखाने गया, बीइंग आर्मी पर्सनल। ये कब की घटना है? ये पिछली, इससे पहली डेट। कब की डेट? ये अभी 11 तारीख क्या थी, जस्ट 14 अपना जुलाई। रात भर में पड़ा रहा, और मेरे फ्रैक्चर और इस सब के लिए इनके पास साधन नहीं है एमएच में। मैंने कहा कैसे भी करके मुझे दिल्ली तक जाने लायक कर दो। मैं दिल्ली तक कैसे ही लौट पीट के चला गया। वहां पे मैंने अपना जो अपना पेन, आप ठीक है? आप अभी थोड़ा सा रिकवरी है, पूर्णतया नहीं। तो हम कुछ लंबी बहुत पेशी, दिक्कत होती है मुझे। मैं समझ रहे हैं आपकी बात को, तो लंबी पेशी दे देते हैं थोड़ी सी, जो मिनट्स पर ये निपटारा हो जाए मिनट्स में, तो चाहता हूँ मेरे नहीं, हमें आपकी कंसर्न कर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर सीरियस कंसर्न, और इनका भी हम चाहेंगे कि आप भी इसमें थोड़ा सकारात्मक अपना वो रुख रखिए। और ये दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, इन दोनों को समझाइए
और उसको एक ग्रेसफुल तरीके से खत्म करिए। भाई दोनों राजपूत घराने के हैं, अच्छे खानदान से आते हैं, तो खानदान की तो गरिमा बनना चाहिए ना। मेरे पीछे तो एक तलवार और भिंड की लटकी है सर, वो मुझे दिल्ली, भिंड, मुरैना और जोड़ दो उसमें। हाँ, सपने में तो क्यों आप भिंड की तलवार क्यों लटकी है आपके ऊपर? मनोट्स में मेरी गुजारिश है क्या वहां भी गड़बड़ की कुछ आपके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट है मुरैना में? मुराना थे, लेकिन मैं बाद में मैं सीख लेके छोड़ गया। नहीं नहीं, ये आप अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं कि क्लाइंट की बात कर रहे हैं? क्लाइंट की बात कर रहा हाँ वही तो मैंने कहा। तो मुरैना में क्या गफलत करी इन्होंने? नहीं, एक और थे मनोट्स, वो 307 की एक फौजी की बेल में आया, मेरे को पीछे गाड़ी लेके 200 किलोमीटर सबलगढ़ से। नहीं नहीं, हम वकील साहब आप पर्सनल बात आपको डिस्कस नहीं करेंगे हम यहाँ। नहीं, इनकी बात कुछ बताओ। सब हाँ हाँ, क्योंकि कोर्ट में बात वकीलों की नहीं होती है, नहीं। कोर्ट वो क्लाइंटों की बात होती है। योर लॉर्डशिप, कोई दिक्कत आपकी पर्सनल होगी तो उसको हम लोग पर्सनली अटेंड कर देंगे, योर लॉर्डशिप। बट बात यहाँ कोर्ट में मोकिलों की करो। एनीवे, तो कब लगा दो इसको? इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर लंबी तारीख है। कोई बात नहीं, कब बताइए कब लगाते हैं? नहीं खैर, मैं तो देखो फिलहाल बिस्तर पर पड़ने वाला बीमार नहीं हूँ। नवंबर में नवंबर नहीं, नहीं। सितंबर में कर दे मानो, हाँ सितंबर कर देते हैं। फर्स्ट वीक में, ठीक है, तब तक 8 सितंबर। योर लॉर्डशिप, बिफोर मेडिएशन मनोट्स। नहीं हियर ओनली, ओके, वो यू रिसर्च सेट ना कि मेडिसिन नहीं हो पाएगा। पार्टीज में आल्सो बी डायरेक्टेड टू प्रेजेंट। हाँ हाँ, देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द आर्गुमेंट it appears that possibility of settlement is not ruled out. Hence, in the fitness of things, it is desirable to defer the date of hearing as suggested by land counsel for the parties. ऊपर डाल देना, दोनों प्रेजेंट हैं। अब कॉल आउट ऑन 8th of September. 8th The appellant and respondent shall remain present on the 8th of list. September. 8th of September. Highly grateful. Deeply obliged.